जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को निकट दृष्टि दोष का कारण और निकट दृष्टि दोष का निवारण सहित बताऊंगा एकदम आसान तरीके से। स्टूडेंट, अगर ये आप लोग तैयार करके जाते हैं ना तो बोर्ड परीक्षा में आपका ये 5 नंबर बिल्कुल पक्का कराएगा। क्या है? निकट दृष्टि दोष का परिभाषा दीजिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है, उसका कारण क्या होता है, एकदम चित्र के माध्यम से आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा एकदम आसान तरीके से। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को तैयार करके जाओगे ना, ये आपका बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी आएगा ही आएगा। ठीक ना? मैं आप सभी को खूब आसान तरीके से यहाँ तक पूरा देख सकते हैं, अब बताऊंगा। ठीक ना? आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10 साइंस का। अब मैं आपको इसका डिफिनीशन बताता हूँ, उसके बाद में इसका कारण निवारण सब सहित बताता हूँ। ठीक ना? तो सबसे पहले एग्जाम में पूछता है, देखिए कैसे पूछता है एग्जाम में, एग्जाम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो एग्जाम में ज्यादातर पूछता है कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है या निवारण क्या होता है। पहले नंबर आप परिभाषा दीजिए। कोई देखिए स्टूडेंट, आप कोई भी कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसका सबसे पहले आपको डिफिनीशन देना आवश्यक है, यानी कि उसका बारे में लिखना है। ठीक है ना? तो आप लोग परिभाषा लिखे, निकट दृष्टि दोष लिखना है कि जब कोई व्यक्ति पीड़ित निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, जब कोई व्यक्ति है वो पीड़ित है किससे? निकट दृष्टि दोष का, उसे को रोग हुआ है, तो क्या होगा? पास के जो नजदीक का वस्तु रहेगा उसको साफ दिखाई देगा, परंतु दूर की वस्तुएं यानी कि दूर का जो कोई वस्तु रहेगा वो सही रूप से नहीं दिखाई देगा, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बस इतना डिफिनीशन आपको लिखना रहेगा, ज्यादा कुछ लिखना नहीं रहेगा और आराम से पूरे के पूरे आप लिख सकते हो। ठीक ना? चलिए, अब आपको उसके बाद में आपको हेडिंग डालना, निकट दृष्टि दोष का कारण। इसका क्या कारण हो सकता है, कैसे ये इसका मतलब क्या कारण से ये लोग निकट दृष्टि दोष के रूप में पड़ जाते हैं। तो आपको हेडिंग डालना ये, फिर लिखना है कि अभिनेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, जो अभिनेत्र हमारे आँख का जो लेंस होता है उसकी वक्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और जिससे उसकी क्या होती है? फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, वही होता है। और दूसरा है कि अभिनेत्र लेंस की रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जो अभिनेत्र हमारा लेंस होता है आँख की, और रेटिना जो होती है, सबसे रेटिना जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट? ये जो हमारे आँख में लाल का सबसे पतला सा होता है उसको रेटिना बोलते हैं हम। तो रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है, तथा नेत्र गोले का क्या हो जाता है? व्यास बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें निकट दृष्टि दोष के कारण में चला जाना पड़ता है। उससे हमारा ये होता है। समझ में आई? अब इसका आप लोग को चलिए मैं फिगर बता देता हूँ, फिगर आपको कैसे समझनी है फिगर के माध्यम से। तो स्टूडेंट, आपके सामने ये जो दिख रहा है ये निकट दृष्टि दोष का कारण है। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेन बताता हूँ। देखिए, ये हमारा जो आँख का फोकस है, देखिए आँख को हमारा ये है, ये जो है ये आपका नेत्र लेंस हो, यानी जो हमारा जिससे हम लोग देखते हैं ये नेत्र लेंस है, यानी कि दूर अनंत पर स्थित वस्तु आने वाली समांतर रेखा है। मान लीजिए सामने खड़े हैं, कोई वस्तु सामने से देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम, तो सीधे कहाँ पड़ेगी? हमारी एक आँख के किनारे और तरफ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यहाँ पर ध्यान से आप लोग देख सकते हैं हम। और जो कोई वस्तु और है तो ये दूसरे किनारे और पर पड़ेगी, और जब ऐसे पड़ती है तो हमारे बीच में जो होती है एक रेखा बनती है, यानी कि प्रतिबिंब बनती है, तो हम लोग पहचान लेते हैं कि वो वस्तु ये है, उसका वस्तु ये है। ठीक ना? तो ये नेत्र लेंस हमारा, उसके बाद में ये जो प्रतिबिंब है, इसका नहीं कोई भी चीज का प्रतिबिंब ना, तो ये आर क्या है? रेडियस है, यानी कि व्यास त्रिज्या। ठीक ना? तो ये रेटिना से पहले हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। तो ये इसका कारण का आप जब भी लिखिएगा तो इस प्रकार आप फिगर बना दीजिएगा और इसको समझा दीजिएगा कि नेत्र जो होता है, ये कोई वस्तु जब सामने पड़ती है तो उसका प्रतिच्छेद बनता है, यानी कि प्रतिबिंब बनता है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक ना? तो ये कारण में आपको इतना लिखना होगा। समझ में आई? चलिए आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट। अब हम क्या बढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष का निवारण। इसका निवारण क्या होता है, कैसे इसका निवारण करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना है, लिखना कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए कभी कभी एग्जाम में स्टूडेंट पूछता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस का प्रयोग करनी है, तो आप लोग याद रखिएगा अवतल लेंस, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। इतना याद रखिएगा। समझ में आई? चलिए दूसरा है कि जिससे अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई और प्रतीत होती है। ठीक है? इसको माध्यम से ये आप लोग समझिएगा। चलिए मैं आपको एक बार
इसका उसको वो बता देता हूँ, क्या कहते हैं इसका निवारल। निवारल में क्या होता है इसको समझिए ध्यान से। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने ये निकट दृष्टि दोष का निवारण में आ गया है। यहाँ से आप लोग ध्यान से देख सकते हैं ये निवारण वो हमारा क्या था, कारण था। तो मान लीजिए दूर स्थित कोई वही दूर वस्तु है, ठीक ना, यानी कि हाँ दूर कोई वस्तु है तो अब क्या अनंत से वस्तु यानी अनंत कोई वस्तु दूर है तो उसको हम थोड़ी पहचानेंगे कि पास में है, नहीं पहचानेंगे ना। तो वस्तु से आने वाली समानता जो किरण होती है देखिए कैसे होती है। तो ये हमारा नेत्र लेंस हुआ है और ये क्या होता है, ये हमारा उत्तल लेंस अवतल लेंस, ये चश्मा हुआ है, समझ लीजिए चश्मा है। अब ये चश्मा जब पहनेंगे तो पहले सीधे जो वस्तु आएगी पहले चश्मे पे पड़ेगी तब हमारे आंख में पड़ेगी। तो इससे जो होगा हमारा लेंस है इससे पहचानेगी तब हमारे आंख में जानेंगे कि ये वस्तु ये है, ठीक ना। तो आपको पहचानना क्या है, एक किरण कोई किरण सामने से आ रही है, ये हमने चश्मा पहना रखा है, ये हमारा नेत्र लेंस है। उसके बाद में जब चश्मे पे सबसे पहले पड़ेगी तो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, तो हमारे जो आँख का रहेगा वो पहचान लेगी कि वस्तु ये है, ठीक ना। ये हमारा रेडियस है, समझ में आ रहा है, ध्यान से देख सकते हैं ये रेडियस है। और रेटिना नंबर पर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बनता है। देखिए स्टूडेंट या कोई भी आँख में आप देखिए ना कोई भी, तो रेटिना पर प्रतिबिंब उसका बनना अति आवश्यक, तभी वस्तु को पहचान पाएंगे, समझ में आ रही है। तो इस प्रकार आप लोग निकट दृष्टि दोष का कारण निवारण लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूरदृष्टि दोष का परिभाषा उधर से करिएगा तो उसका मैं वीडियो बना देंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम शानदार तरीके से, तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।